देखिए, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज होती है ना, वो डेजर्ट्स में, सीज में, ओशंस में जाके अपने प्रोजेक्ट्स लगा रही होती हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में सिंध के इलाके में रेगिस्तान में जाके जो कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल पीपीएल, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड या ओजीडीसीएल, तो इस तरह की कंपनीज क्या काम करती हैं, ये सुई के मकाम पे बलूचिस्तान में, सिंध में, डिफरेंट पाकिस्तान के एरियाज में अपने अब जाके जमीन से ऑयल एंड गैस निकालती हैं। अब इन कंपनीज का काम तो है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर करना, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये उठी और अपनी मर्जी से जाके कहीं भी जाके जमीन में खड्डा किया और वहां से ही काम शुरू कर दिया। नहीं, बल्कि इनको गवर्नमेंट के अप्रूवल्स चाहिए होते हैं कि भाई हम इस जगह पे, हमें पता चला कि जमीन में जखायर मौजूद है और हम यहाँ पे अपनी एक्सप्लोरेशन करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट से एक इजाजतनामा जरूरी होता है। उस इजाजतनामे में में एक बात ये भी होती है कि देखो, आज आपको हम ये जिस तरह से ये जमीन दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका 5 साल का प्रोजेक्ट है, 7 साल का प्रोजेक्ट है, 8 साल का प्रोजेक्ट है, ये जब आप अपना काम यहाँ से खत्म करके जा रहे होगे तो आपने जमीन को इसी हालत में वापस करना है, क्योंकि आप डिगिंग करते हो, जमीन से मिट्टी निकालते हो, तमाम काम आप अपने प्लांट्स इंस्टॉल करते हो। तो जब आपका ये काम पूरा हो जाए, आपका ये काम खत्म हो जाए, तो उस वक्त आपने फ्यूचर में जाते हुए ये जमीन को बिल्कुल वापस इसी हालत में हमें देना है, जिस तरह आज आप मुझसे ले रहे हो ना। गवर्नमेंट कह रही है कि जिस तरह आज आप मुझसे ये जमीन ले रहे हो, इन फ्यूचर जब ये काम कंप्लीट हो जाए तो आपने जमीन को इसी हालत में मुझे वापस करना है। सो ऐसी कॉस्ट जो फ्यूचर में इंकर होनी है, तो डिसमेंटलिंग कॉस्ट बेसिकली एक ऐसी कॉस्ट है जो फ्यूचर में इंकर होनी है। पहला पॉइंट ये माइंड में रखें कि ये कॉस्ट आज इंकर नहीं हो रही, ये कॉस्ट फ्यूचर में इंकर होनी है। सो ऐसी कॉस्ट जो फ्यूचर में इंकर होनी हो, उनको डिसमेंटलिंग कॉस्ट कहा जाता है, और ये फ्यूचर कॉस्ट होती है आपकी।